हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, वो भी आदित्य रंजन सर की बुक है। उसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको पार्ट वाइज पार्ट आपको देते रहूँगा। पहला वीडियो मैं दोस्तों आज अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज़ में आप पार्ट वाइज आपको वीडियो बना करके देते रहूँगा। पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर और मेरे पीसी पर, और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर दोस्तों आपको 5082 रुपये दिया गया है। 5082 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो 2 साल का जो आप सीआई निकालोगे, 2 वर्ष का सीआई आप कैसे निकालते हो? अगर आपने मेरे बेसिक वीडियो पढ़े हैं तो फिर देखिए आपको दोस्तों आसानी होगी। तो आ जाएगा दोस्तों 21%, ठीक है दोस्तों, 21%। देखिए मैं आपको इसमें पूरा बेसिक कंप्लीट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको केवल तो 4 वर्ष का, चलिए फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है, दर का स्क्वायर करना है और 2 अंक में लिखना है, और 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देनी है, और फिर क्या करना है, ऐसा ही क्या करना है, दर का स्क्वायर करना है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देना है और ऐसा ही लगा देना है। जैसे देखिए आपको 10% दिया गया है और 10% से 2 वर्ष का सीआई निकालना है। तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 के 2 अंक लिखने यानी कि 0, तो 1 आपका हासिल का, और 2 अंक के बाद दशमलव, और फिर आपको क्या करना है, 10 दूना 20 और 1 हासिल का, तो इतने % ब्याज। समझ गए ना दोस्तों? इसी प्रकार से आप 4 वर्ष का निकाल लोगे। 4 वर्ष का निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 वर्ष का ये है, इस बार 2 वर्ष का ये है, तो 21% ब्याज, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो इसको फार्मूले में ऐसे ही रखने के बाद आ जाएगा दोस्तों आपका 46.41%, इतने % ब्याज। दोनों का अंतर आपको कितना दिया गया, आ जाएगा 25.41। आपको राशि चाहिए यानी कि 100% का मान चाहिए। तो बस हो गया आंसर। अब आपका आ जाएगा दोस्तों, इससे कट जाएगा 200 टाइम यानी कि 20,000 रुपये। आप कहोगे भाई ऑप्शन में तो 2,000 रुपये दिया गया है। मैंने कहा वो ऑप्शन गलत है, इसका सही जो आंसर है वो 20,000 रुपये है। कहीं मिस हो गया होगा दोस्तों उनको बुक बनाने के टाइम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों सवाल देखिए क्या कहता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों के में प्राप्त मिश्रधन 7800 रुपये है। 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन, भाई 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना है दोस्तों, 7800 रुपये है। और कहता यह है 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,232 रुपये है। 5 वर्ष में दोस्तों जो मिश्रधन आपको प्राप्त किया गया है वो 11,232 रुपये है। कहता यह है कि बताइए दर निकालिए। देखिए दोस्तों इसको निकालने का फार्मूला देख लीजिए क्या है। आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, ठीक है। तो दोनों का अंतर आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर देखिए 2, 3, फिर आ जाएगा दोस्तों 4, और आ जाएगा 3432 रुपये। इसमें 11,232 में जैसे ये घटाओगे तो इतना बच जाएगा। और आपको क्या करना है, हमेशा छोटे वाली वैल्यू को नीचे रखना है, तो 7800, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको दो टाइप से बन सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर आप जब इस साइड अंतर कर रहे हो तो इस साइड जैसे अंतर करोगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। समझना दोस्तों इस बात को, 5 में से 3 गया 2, तो 2 साल का कहीं पर आपको मिश्रधन दिया गया है? मैंने कहा जी नहीं दिया गया ना 2 साल का मिश्रधन। तो इस प्रकार हमें छोटे वाला मिश्रधन नीचे रखना है। अगर आपको 2 साल का ही दिया जाता, 2 साल का ही दिया जाता तो हम यहाँ पर रख देते। समझो इस बात को, 0 से 0 कट गया। अभी आ जाएगा इसको काटने के बाद 44%। देखिए दोस्तों सवाल में आपको 44% ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और ये है भी नहीं क्वेश्चन का आंसर। तो आप क्या करोगे, देखिए 44% किस ऑप्शन से आता है, 20% से। 20% से 2 वर्ष का जो सीआई बनेगा वो 44% बनेगा, यानी कि इसका सही उत्तर दोस्तों आपका 20% है। यदि आप बेसिक से करोगे तो फिर आपका डायरेक्ट 20% आंसर आएगा। ये ऑप्शन से आप उठा लेना तो ये आ जाएगा 20%। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है एक राशि उधार ली गई और 980 की 2 समान वार्षिक किस्त में वापस भुगतान किया गया, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आपका लिया गया। उधार ली गई राशि निकटतम दाहिने अंक में कितनी थी? चलिए दोस्तों मैंने आपको इसका भी एक फार्मूला बताया था। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मूलधन। सबसे पहले मूलधन ही हम उधार लेते हैं दोस्तों।
हम कोई भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी काम करते हैं, चाहे साधारण ब्याज करें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज करें, सबसे पहले तो हम मूलधन ही उधार लेंगे, तभी तो हम ब्याज लगाएंगे। तो सबसे पहले मूलधन उधार ले लिया। फिर आपको क्या करना है, प्रत्येक किस्त की कितनी राशि है, हमने कहा प्रत्येक किस्त की हमने x रुपए की राशि मान ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सोचिए दोस्तों, जो आपको दर दिया गया है ना, दर 4%, उसको ऐसे रखना है, परसेंट का मतलब बटा में 100, यानी कि 1/25, और ब्याज है तो दोस्तों ऊपर जोड़ कर रखना है, कितना आ जाएगा 26/25। आपको करना ये है, बस इतना काम छोड़ देना, 26/25 आपको इसे उलट देना है, और उलट कर क्या करना है, गुणा करना है इसमें 25/26, और पहली किस्त में दोस्तों की पावर 1, पहली किस्त की पावर 1, फिर प्लस रखना है 25/26, दूसरी किस्त की पावर में दोस्तों क्या करना है, 2 रखना है। अगर यहाँ पर पहली किस्त में राशि इतनी, दूसरी किस्त में इतनी, तीसरी किस्त में इतनी, चौथी, जितनी किस्त है ऐसे करते हुए जाना है। तो सबसे पहली बात, मूलधन आपको निकालना है ना, तो मूलधन को हम मूलधन ही रखेंगे, तो मैं इसको आगे मूलधन ही रखूँगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर x का मतलब ये है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी दी गई है, 980 रुपये। आगे आ जाइए, अब आपको क्या करना है, इस 25/26 को एक कॉमन बाहर ले लेना है, ठीक है दोस्तों। अंदर देखिए क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 25/26, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, 25/26 यानी कि 51/26 बच जाएगा, 51/26, ठीक है दोस्तों। आइए अब आपको क्या करना है, अब इनको आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं सोल्व कर देता हूँ। 26 होते हैं दोस्तों 676, तो आप डायरेक्ट पहले काट लीजिए इसको, 26 या 78 है, तो चलिए मैं इसको काट देता हूँ। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद 1848 समथिंग कुछ बनेगा, 1848 पॉइंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, मतलब आगे इसमें बहुत सारी डिजिट रहेंगी। तो अधिकतम अंक हम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1850 लिख देंगे, यानी कि हमें निकटतम पूर्णांक बताना है। तो निकटतम 1850 के आसपास जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। सवाल नंबर ये तीसरा था, चौथा देखिए क्या कहता है, समझ में आ गया होगा। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। इस बार आपको मूलधन दिया गया है, कितना मूलधन आपको दिया गया है, कितना, ध्यान दीजिएगा, मूलधन दिया गया है 4620 रुपये, और कहता यह है कि राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान की जाती है। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त में कितनी होगी, प्रत्येक किस्त कितनी है। इस बार मूलधन दे दिया गया, प्रत्येक किस्त हमने मान ली x रुपये की थी, तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें दर देखिए क्या दिया गया है, 10%, तो 10% का मतलब है 10/100 यानी कि 11/10, 11/10, इसको उलट देना है तो 10/11। 2 वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है, तो पहले की पावर 1 प्लस दूसरे की पावर है, तो ऐसे ही हम करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, पहली किस्त में हमें पहले आपको क्या करना है, 11/10 हो जाएगा भाई, 10% से 11/10 हो जाएगा, इसको हमें क्या करना है, उलट देना है। उलटने के बाद पहली किस्त में हमें पावर 1 देना है, प्लस करना है, दूसरी किस्त में हमें पावर 2 देना है, और जितनी किस्त है ऐसे ही करते हुए चलना है, फिर प्लस करते। अगर 3 किस्तों में दिया जाता तो 10/11 की पावर 3 कर देते। सवाल को सोल्व करिए, 4620 हमें झुकातू रखना है बराबर x गुना, यहाँ पर आप क्या करोगे, 10/11 को बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, 1/10/11, समझ रहे हो ना दोस्तों। यहाँ जाएगा 21/11, 21/11, इसे सोल्व करिए। चलिए दोस्तों 0 से 0 कट गया, तो 21 दूना 42 बचे 4, 21 दूना 42, ठीक है। इसकी गुणा आप क्या कर लिए, 121 से कर दीजिए, समझ गए ना दोस्तों, 121 गुणा 22। तो देखिए दोस्तों इसको आप यहाँ से आगे खुद सोल्व करोगे, ठीक है, गुणा आप खुद करोगे। अगर आप चाहो तो इसको मैं सोल्व करवाऊँ, तो आप कैसे सोल्व करोगे, 22 गुणा 120, अब ऐसे सोल्व करिए, या आप इसे खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आप चाहते हो, चलिए मैं ही सोल्व करवा देता हूँ। आप क्या करिए, 22 गुणा 120 कर लीजिए, प्लस क्या करिए 22, फिर प्लस आप क्या कर देना 22 कर देना। अब इसे कैसे सोल्व करोगे, देखिए 22 दूना या 12 दूना 24 का 4 कहाँ से को लग गया दोस्तों, 2 12 दूना 24 और 2 26, यह आ जाएगा इतना, और इसमें 22 और ऐड कर दो, तो इन दोनों की गुणा करने पर आ जाएगा 26 62।
तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 2662 हमारा दोस्तों क्या कहा गया है दोस्तों, प्रत्येक किस्त की जो राशि है ना दोस्तों, प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो 2662 रुपये है। ऐसे आप निकाल सकते हो प्रत्येक किस्त की राशि। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। सॉरी, सवाल नंबर ये 4 ही था, 5वां देखिए दोस्तों आपको क्या कहता है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 32,000 रुपये की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी रुपये हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको ये भी टाइप पढ़ाया है, ठीक है। जब दोस्तों आपको क्या करना है, त्रैमासिक आधार दिया जाए तो आपको क्या करना है, रेट में तो 4 से भाग देना है। रेट आपको दिया गया है 20%, 20% का अर्थ यह है इसमें 4 से भाग देना है। तो नई रेट कितनी आ जाएगी, नई रेट कितनी आ जाएगी 5%। इसको लेकर सवाल अब बनाना है। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 3 वर्ष। 3 भाई 9 चौक, क्योंकि टाइम में हमें गुणा करना होता है। 9 महीने में अगर 4 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 महीने। 36 महीने का मतलब है 3 साल। 3 साल टाइम हमारा हो गया 3 वर्ष। अब दोस्तों क्या कहता है, सवाल आपको दिया गया है 32,000 रुपये। 32,000 रुपये, अब हमें इसका ब्याज निकालना है। तो आप क्या करना, 15.7625%। आप कहोगे भाई ये कहाँ से आया, आप कहोगे भाई ये चलिए दोस्तों 32,000 का 15.7625% हमें निकालना है। अब हमें क्या करना है, इतने परसेंट हमें ब्याज निकालना है। देखिए नई रेट टाइम से हमें बना दिया हमने सवाल। आइए दोस्तों अब आप कहोगे भाई ये कहाँ से आया, ये 15.7625%। तो 5% हमें रेट है, 3 साल है। तो क्या करना था, मैंने आपको पहले भी बताया था, और रेट की क्यूब करना है 125, 2 अंक में लिखना है। 2 अंक में तो 2 अंक कितने आ गए 25, एक आपका हासिल का। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 और इसको 5 का स्क्वायर 25 दिया 75 और एक हासिल का कितना आ गया 76। आ जाइए दोस्तों 2 अंक के बाद आपको क्या करना है, दशमलव चिपका देना है। 5 दिया 15, ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों। आइए अच्छा 5 दिया 15 तो आ गया दोस्तों कितना 15.7625%। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका निकाल लेना, ठीक है। इतने परसेंट आपका ब्याज बन जाएगा, कितने रुपए राशि हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ब्याज निकल जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा। तो परसेंट के लिए 2 बटा में 2 जीरो, और इसको फिर बटा में कितना जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4। तो 1 2 और 1 और 2, तो 3 जीरो है, तो 2 जीरो और 1 इसकी जीरो, यानी कि ये ख़त्म। तो 32 की गुणा इसके साथ करना, 32 की गुणा चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ ताकि आपका समय नष्ट ना हो। दोस्तों हमने क्या किया, इनका दोस्तों गुणा कर लिया, और अब आप नीचे देखिए इनका गुणा करने पर आया दोस्तों इतना, ठीक है 5,44,000। इसको 1000 से भाग करोगे तो कितना जाएगा 5,044, यानी कि इतना ब्याज बढ़ा। तो मिश्र धन आपको निकालना है, मिश्र धन। तो आप क्या करोगे, 32,000 में 5,044 जोड़ दोगे तो सवाल का आंसर आप बता ही सकते हो, ठीक है 37,044। कितना आ जाएगा 37,044। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 37,044। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3,044, तो वो गलत है, वो 37,044 है, इसको ठीक कर लेना। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। तो इसको आप खुद सोल्व कर सकते हो, या मैं एक बार इसको सोल्व करवा देता हूँ, मतलब सोल्व आप खुद कर लेना, मैं इक्वेशन आपको बना कर दे देता हूँ। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। जोसेफ ने 15 साल, तो जब वो 18 साल की होगी, यानी कि उसके 18 साल की होने की उम्र में 3 साल की कमी है। तो यानी कि दोस्तों छोटी जो बेटी है, मान लो छोटी बेटी को x रुपये दिए जाते हैं और 3 साल का उस पर दोस्तों ब्याज लगेगा 10% की दर से। तो 10% की दर से 3 साल का ब्याज 33.1 इतने परसेंट ब्याज बनेगा, समझ रहे हो ना। इतने परसेंट ब्याज हमें इसको मिश्र धन बनाना है। तो 100 इसमें ऐड करोगे तो 133 दशमलव आ जाएगा 1%। इतने परसेंट
ठीक है। आइए, यानी कि दोनों को बराबर रकम लेनी है। तो टोटल रुपये हमारे पास था 52,500 रुपये, यानी कि दूसरे के पास 52,500 माइनस एक्स इतने रहा होगा। और बड़ी बेटी जो थी वो 16 साल की थी, 18 साल की उम्र उसे होने में 2 साल की कमी है, तो यानी कि 2 साल का ब्याज। और 10% से 2 साल का ब्याज 21, और 100 में ऐड करोगे तो 121%। ठीक है दोस्तों, जीरो से आपका 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से आपकी 2 जीरो भी खत्म, और ये जीरो ऊपर जा करके 1210 गुणा हो जाएगी। अब इसे आप सोल्व कर लेना, सवाल को आपका आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे आप खुद सोल्व कर लेना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सोल्व नहीं कर सकते तो मैं ही इसे सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, मैं इसे सोल्व करवा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी गुणा इसके अंदर और इसके साथ इसकी, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, और फिर भाग दे देना, एक्स का मान निकाल लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 कहता है कि 18,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या रुपये। समझिए दोस्तों, आपको मूलधन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले रेट निकाल लेना है। आर प्लस, देखिए सवाल सबसे हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है 1/r/100 की पावर t, यही हमारा बेसिक फार्मूला होता है। इससे हम एक और फार्मूला निकालते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं r+100/100 की पावर दोस्तों कितना t। t का मतलब कितना है 2 साल, तो 2 साल। ठीक है, ऊपर आपको मिश्र धन रखना है। कितनी हो रही है वो राशि 21,780। पहले राशि कितनी थी 18,000। बस यहाँ से आप रेट निकाल लेना, रेट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 0 से 0 कट गया। अब आप क्या करना, 6 से इसको काट के देखना, 6 से मत काटिए, इसको ना आप 2 से ही काटिए, 2 से काटिए, 2 इकाई 2। ठीक है, और 2 इकाई 2 बच गया, 0 लगाना, फिर 2 8 16। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो आप क्या करना, इसको 2 से काट लेना, 2 इकाई 2 बच गया, क्योंकि 2 से 900 बार कट जाएगा नीचले वाला। ठीक है, और ऊपरले वाला देखिए दोस्तों कितनी बार, 2 इकाई 2 बच गया, फिर दोस्तों आपका आ जाएगा 0, 2 8 16, और 2 ये आ जाएगा इतनी टाइम। ठीक है, 1084 टाइम। तो यानी कि इसको कटने के बाद ये आ जाएगा 1084/900। अब इसको काटना मत, इसको देखिए, ये पावर 2 था, और इसको हम लिख सकते हैं 32/30 की पावर 2, 32/30 की पावर 2। देखिए वो 1084 जो आपको आया था ना दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल में थोड़ा सा गलत कट गया था। अब देखिए दोबारा देखिए, इसको 2 से आप टाइम इतनी बार काटोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 900, और इसको 2 से आप काटोगे तो आ जाएगा 1089। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा r+100/100। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33/30। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी पावर कितना 2 टाइम है, और इसकी पावर भी कितना 2 टाइम है। तो यानी कि दोस्तों 2 से 2 कट गया, तो यह आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसको 3 से काट देंगे, 11/10 आ जाएगा, 11/10 आ गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो रेट का मान आ जाएगा दोस्तों, रेट आ गई 10%। रेट कितने आ गई दोस्तों 10%। सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है आगे। ठीक है, सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए मैं एक बार सवाल खोल लेता हूँ। देखिए सवाल कहता है, यदि रेट में 5% की वृद्धि होती है, यदि रेट में 5% की वृद्धि होने की, रेट अब कितनी हो गई, नई रेट 15%। नई रेट 15% अगर हो जाए तो 18,000 रुपये की राशि पर, 18,000 रुपये की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम कह सकते हैं 32.25%। ठीक है, इतने परसेंट ब्याज बनेगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब से आप सोल्व कर लेना, कैसे सोल्व करोगे, 0 से देखिए 200 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गई। अब से आप गुणा कर लेना। ठीक है, तो 32 25 × 18 भाग 10 कर देना, आंसर आपका निकल के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप कहोगे भाई देखिए मैं हर सवाल में आपको नहीं बता सकता कि आपका जो देखिए 15% से 2 वर्ष का CI आपका
कैसे निकालते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक में लिखना है 25, 2 हासिल का 15.30, 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाना है, 15 दूना 30 और 2 32। समझ रहे हो ना। तो मैंने आपको फार्मूले लिखवा रखे हैं, तो आप पहले क्या करिए, बेसिक फार्मूले को पढ़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर देखिए, ये सवाल नंबर कौन सा था, चलिए मैं अगला नेक्स्ट सवाल करवा देता हूँ सोल्व, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 8, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। कहते हैं किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 11,138 रुपये 40 पैसे। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होता है तो वह 2 वर्ष के बाद कुल राशि रुपए में कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 21% से 2 वर्ष का CI आप निकाल सकते हो। 21% दिया गया है रेट और टाइम दिया गया है 2 साल, तो निकाल सकते हो 4.461%। ठीक है दोस्तों, इतना निकाल सकते हो ना, 4.641%, इतने परसेंट ब्याज बनेगा, ठीक है। फार्मूला क्या लगाना है, रेट का स्क्वायर, यानी कि 2 अंक बाद 2 लिखना है, 2 अंक में लिखना है और 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाना है और फिर करना है रेट इनटू टाइम, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें ना क्या कहा उसने, चक्रवृद्धि ब्याज 11,138 रुपये 40 पैसे दिए गए हैं, तो 11,138 रुपये 11,138 रुपये 40 पैसे इतने दिया गया है, जबकि ब्याज कितना आया, इतना 46.41%, ठीक है। कहता ये है 2 वर्ष बाद कुल राशि क्या होगी, कुल राशि रुपए में कितनी होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों अमाउंट, अच्छा आपसे मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन पूछा है, पहले आप क्या करिए, यहाँ से आप मूलधन निकाल लीजिए, मूलधन निकाल लीजिए और मूलधन में क्या करिए, मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए। ब्याज मतलब 11,138 रुपये 40 पैसे प्लस वो जोड़ दीजिए जो यहाँ ये सोल्व करके आएगा। क्या करिए, यहाँ से 2 जीरो है, इसको 2 जीरो आगे लगा दीजिए और 1 जीरो यहाँ से हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब आप सोल्व करिए, 4 इकाई 4 नहीं चलेगा। अब इसे काटने की सोचिए दोस्तों, किससे कट सकता है, चलिए इसको आप काटने की सोचिए किस चीज़ से कट सकता है। चलिए दोस्तों ये देखिए, इससे पूरी 24 टाइम कट जाएगा, ये इससे 24 टाइम कट जाएगा और 24 का मतलब है यानी कि और मूलधन कितना रहा होगा, 24,000। तो इसमें आप क्या करिए, 24,000 ऐड कर दीजिए, 24,000 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और 24,000 ऐड करते ही आपका आंसर तैयार है, ठीक है। 24,000 ऐड करते ही आपका आंसर तैयार है। तो चलिए आपको ऐसा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 35,138 रुपये 40 पैसे, 35,138 रुपये 40 पैसे, ये आपका ऑप्शन, ठीक है। 35,138 रुपये 40 पैसे ये आपका तैयार है। आइए दोस्तों इसको एक और टाइप से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी टाइप से करवाने की आपको चेष्टा करूंगा, ठीक है। हालांकि मैं हर क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 टाइप से करवा सकता हूं। तो सवाल में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या कहता है, किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपये है। फिर ये कहता है मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है यदि 3 वर्षों में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है, किसी मूलधन पर 12% की, देखिए जब भी हमें क्या करना है, 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज 4800 रुपये है, जबकि साधारण ब्याज कितना कैसे निकालते हैं बताइए, साधारण ब्याज निकालते हैं रेट इनटू टाइम से, यानी कि दर गुणा समय से। तो दर गुणा समय का मतलब है 12 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 96, तो यानी कि 96%, तो 96% का मान 48, तो 100% का यानी कि मूलधन है, आप यहाँ से आप निकाल लोगे मूलधन, ठीक है दोस्तों। कैसे अब सोल्व कर लोगे ना, तो ये आ जाएगा दोस्तों 50 टाइम, ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 5,000, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा, 5,000 रुपये। अब आपको क्या सवाल में दिया गया है, कहता है यदि उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का आपसे पूछा गया है, तो कितना निकाल देना है इसका, 33.1% ब्याज निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 कट गई, 3 0 से 3 0 खत्म, 5 इकाई 5, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को लग गया 1 3, यानी कि 1655 रुपये। तो 1655 रुपये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सवाल का
3 स्टेप में आपका आंसर तैयार है। सवाल नंबर 10 देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या कहता है। कहता है किसी राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। यदि इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे सवाल में, तो डायरेक्ट आपको इसको 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों, इसको बनाने का समय आप कैसे करोगे देखिए। सबसे पहले 15% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। 15% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 15% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। 15% से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कैसे निकालोगे, 32.25%। ठीक है दोस्तों, इतने का मान देखिए। अभी रुक जाइए, 32.25 दिया गया है। अभी हम इसमें से साधारण घटाना पड़ेगा, यानी कि 30% हमें घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2.25%। यानी कि इतने परसेंट का मान आपको दिया गया है 1944 रुपये। ठीक है, तो 2.25 का मतलब है इतना। अब यहाँ से आप मूलधन निकाल लीजिएगा, मूलधन। और इसी मूलधन का दोस्तों, इसी मूलधन का आपको 21% निकालना है। समझ रहे हो ना, 21%। क्यों निकालना है 21%? क्योंकि 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आता है 21%। तो परसेंट यानी कि 100 से दोस्तों 100 खत्म हो गया। इस जीरो से दोस्तों 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, तो इसे आप काट लेना, 25 से इसको काट लेना। तो 25 छके 150, 25 सत्ते 175। तो 1944 देखिए कितने टाइम कटेगा, 25 से 25 सत्ते 175। 14 में से 5 गया दोस्तों, 9 बच गया, और यहाँ पर बच गया 18। ठीक है, तो इसको आप काट लेना यार। 14 में से 5 गया 9, कट जाएगा ये। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, और 25 सत्ते 75, 25। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर 18, 18 में से 17 गया, 1 बच गया। तो अब आप इसे काट लीजिए दोस्तों, फिर काट लीजिए। 25 सत्ते 175, 14 में से 5 गया 9, 19। ठीक है, अब इसे काट लेना। सवाल में आपको कहता ये है 15 साधारण के अंतर 1944 रुपये आपको दिया गया है। तो 1944 का मान दिया गया है 2.25 का, आपको 2100 का मान पूछा गया है। तो आपसे सोल्व कर लेना। अच्छा, सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप इसे 25 से ये कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, हाँ 25 नंबर 225, और 25 अट्ठे 200 बच गया दोस्तों कितना, 10 बच गया ना, और 25 चौक 100। ठीक है, 9 से इसको काटिए, 4 और 4 8, 9 9 18। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, बच गया 1, 9 इकाई 9 बच गया दोस्तों, 5 9 छक्की 54, 216 गुणे 84। तो इकाई अंक में दोस्तों आपको केवल एक क्या आना है, 4 आना है। किस ऑप्शन में आपको इकाई अंक दिया गया है, ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करने पर 18,144 रुपये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर आगे चलते हैं। सवाल देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है। चलिए सवाल देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है। सवाल नंबर 11 देखिए क्या कहता है। एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये है। तो कहता है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर से मिश्र धन ज्ञात करें। भैया जी, ये सवाल निकालने के लिए आपको 3200 रुपये दिया गया है। ये 3200 रुपये साधारण ब्याज है। ठीक है, तो ये 140 रुपये का मान आपको दिया गया है, मतलब दर गुणा समय। ये तो आ गया दोस्तों इतने परसेंट ब्याज, 40%। मूलधन आपका 100% होता है, तो कितना आ जाएगा 140। तो मूलधन कितना आ जाएगा 100। तो ये तो मूलधन है, मूलधन का आपको क्या निकालना है, समान अवधि में। समझ रहे हो ना, चक्रवृद्धि से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। तो इसका आपको निकालना है 4.461%। इतने परसेंट आपका ब्याज बनेगा, यह आ जाएगा चक्रवृद्धि
चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, बाकी इस जीरो से ये जीरो ख़त्म। और बताइए 14 तिया 42, बच गए दोस्तों 4, 14 तिया 42 बच गए 2, ठीक है। 14 तिया 42 बच गए 2, और देखिए 14 तिया 42 बच गए 2, 14 इकाई 14 बचे, ठीक है। या आप ऐसे करिए, इसको काट लीजिए, चलिए इसको आप काट लीजिए, ध्यान दीजिएगा ये 14 है ना, तो यह आ जाएगा 16/7 गुणा 4 6 4 1 गुणे बटे 10, ये बन गया। अब इसे आप सोल्व करिए, तो 7 इकाई 7 छंग 42, बचे दोस्तों कितना 4, 4 बच गया ना, 7 छंग 42, 7 छंग 42 बचे 4, 7 छंग 42 बच के 2, 7 तिया 21, ये कट गया। यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 7 टाइम कटने पर यह आ जाएगा 663 गुणे 16 या 1.6 आप कह सकते हो। इतने परसेंट आपका ब्याज बनेगा, इतने परसेंट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। तो इसे आप क्या करिए 32,000 में ऐड कर दीजिए, 32,000 में ऐड कर दीजिए। अच्छा 32,000 नहीं था, 3200 रुपये, ठीक है। 3200 में ऐड कर दीजिए, ये आपका मिश्रधन बन जाएगा। चक्रवर्ती मिश्रधन आपसे पूछा गया था। सवाल देखिए दोस्तों, इतना आप काम आप खुद कर सकते हो, ठीक है।